अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इमरान खान पे एक अनफॉर्चुनेटली एक अटैक हुआ है। और मैं तो इसको एक अटेम्प्ट असेसिनेशन अटेम्प्ट ही कहूँगा, क्योंकि किस तरह उस बच्चे की कन्फेशन जो स्टेटमेंट आई है उससे तो ये लगता है कि ही वांटेड टू किल। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ, इनफैक्ट जो पंजाब में हो रही है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आग से खेलने वाली बात है। मैं हैरान और परेशान हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने मीडिया पे काम करने वाले, सालों साल काम करने वाले लोग इस तरह गैर जिम्मेवार और इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं। मैं अभी सुन रहा था और बस सो शॉक्ड। मैं उस एंकर को बड़ा संजीदा लेता था, लेकिन मैं आज उसकी स्टेटमेंट सुनकर बड़ा हैरान हुआ हूँ। और एक एंकर है अली मुमताज साहब, जो इससे किसी मीडिया वाले ने उसी जैसे अटेम्प्ट हुआ तो उससे बात की। मैं मुझे उस बातों से अंदाजा हुआ कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि ये किस तरह पंजाब में आग के साथ लोग खेल रहे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। वो वही काम कर रहे हैं ना जो उस बच्चे ने किया। उसने कहा कि ये तो कल यहाँ पे नवाज लीग वालों ने, मैं एक बात मेंशन कर दूं, मैं नवाज का कोई हमदर्द नहीं, मुझे उनकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल कोई ना हमदर्दी है, ना उनकी दिलचस्पी है, ना मुझे उनकी पॉलिटिक्स पसंद है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो ये कि उन्होंने एकदम अपना फैसला दे दिया कि ये कल यहाँ पे शादी हाल में कहीं वजीराबाद में वो नवाज लीग का एक प्रोग्राम था। और उसी में वो बड़े पुरजोश थे, और उसी में उसने फैसला किया था कि ये जो है वो इमरान खान पे हमला करना है और उसको कत्ल करना है। मतलब कि कोई ना एविडेंस, ना उसका कोई दलील, ना उसके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसको वेरीफाई उसने किया हो। ऐसी उसने स्टेटमेंट दे दी कि ये, अच्छा ये भी साथ साथ कह दिया, अभी उसके बाद स्टेटमेंट आना शुरू हो गई, ये भी कह दिया कि ये नवाज लीग का वर्कर था। ये बिल्कुल मतलब प्री मैच्योर किस्म की इंफॉर्मेशन थी। बाद में वो जब वेरीफाई हुई तो पता चला कि वो तो शायद किसी पीटीआई का कोई एमएनए है, उसका कोई गार्ड है। और उसकी जो है वो जो एमएनए है उस साहब ने खुद जो है वो ये बात कही है कि वो मेरा वाकई एक गार्ड था। ये मैंने ट्वीट पढ़ा। गॉड नोज क्या है, क्योंकि बात ऐसी करनी चाहिए जो आपको बिल्कुल वेरीफाई कर सके ना, वो बात आप मीडिया पे कर सकते हो। आप ऐसी बात तो नहीं कर सकते जिसके आपके पास कोई दलील ना हो। लेकिन कन्फेशन स्टेटमेंट आ गई, उसमें बच्चे ने कहा कि यार ये तो वो अजान हो रही थी और शोर हो रहा था और मैंने, लेकिन उसकी स्टेटमेंट में तीन चार स्टेटमेंट में जो आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे कीनिया वालों ने स्टेटमेंट दी थी, इस तरह की स्टेटमेंट है उस बंदे ने जिसने गोली चलाई। आप देखिए वो ये बात भी उठते ही कहता है कि मैं जो है वो आजान हो रही थी, शोर हो रहा था, और मैं जो है ना इसको जो है ना फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मारने का सोच लिया। फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं वो जिस दिन लाहौर से चले मैंने सोच लिया था मुझे इस बंदे को कत्ल करना है। तो ये बिल्कुल आप उसकी अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो यू वुड बी सो कंफ्यूज टू गेट कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कंस्पारेसी तो जरूर है। अच्छा, दूसरे दो लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं विदाउट एनी रेशनल और लॉजिक, वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने खुद ही अपने ऊपर हमला करवा दिया है। भाई उसको गोली लगी है, लोग तीन चार उसके अहम जो पार्टी के लीडरान है वो जख्मी हुए, छह लोग जख्मी हुए, एक बंदा जो है वो उसकी शहादत भी हुई है, वो जाँ बख्श हो गए हैं वहां पे। ऐसे ही कह देना कि उन्होंने खुद से ये किया होगा और ये किया होगा और फेस सेविंग होगी, इससे मतलब है कि ये मुझे बिल्कुल बातें समझ में नहीं आती। आप जाके उसमें पढ़ें तो लोग किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस तरह की इरेस्पॉन्सिबल। अच्छा, फिर वहां पे कुछ लोग वो आईएसआई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, वो दिस एंड दैट। मतलब है कि इससे क्या लगता है कि मतलब है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ये खुदा ना खास्ता कोई मुल्क के किसी स्टेट की एजेंसी ने ये काम कराया है। खुदा को पता है, हमें नहीं पता किसने क्या किया है। लेकिन ये आप किस तरह कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के पीछे फिर आप पाक फौज जिंदाबाद और आईएसआई जिंदाबाद।
ये मतलब इट सजेस्ट समथिंग सो फिशी ना, कि कोई चीज ऐसी है कि इसके कत्ल के पीछे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मतलब है कि कोई कंस्पायरेसी हुई है। किसने किया खुदा तो पता है, हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देना और ये कह देना, और नवाज लीग के लोग ये कह देना कि ड्रामा किया है, ये भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। और इन लोगों का ये कह देना कि नवाज लीग पे हमला किया है, नवाज लीग ने हमला किया और राना सनावला ने ये सारा कुछ किया है, ये भी प्री मैच्योर है। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था स्पेस पे कुछ लोग बात कर रहे थे, देखें अ, मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स को भी पसंद नहीं करता, उसका मैं क्रिटिक हूँ, मुझे उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जिस तरह वो बातें करता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उस पे कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाए या उसको कत्ल किया जाए। मैं अगर कोई करेगा तो मुझे इतना ही दुख होगा जितना बीबी शहीद को जब कत्ल किया गया था, तो मुझे बहुत अफसोस होगा, तो मैंने तो उसको कंडेम भी किया। लेकिन मैं बात ही दूसरी कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, क्योंकि आप सारा दिन हैट्रेड को जो है ना वो उसकी आप स्प्रिट कर रहे हैं और उसी को आपने प्रोफेस कर रहे हैं अपनी तकारीर में और हर जगह इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इम्पेक्ट तो आता है। लेकिन अब देखिए, जब अटैक होना हो गया, बीबी पे अटैक हुआ था, तो चलो आप पीपल्स पार्टी की करप्शन पे तो मैं हम खुद तो उन पे तनकीद करते हैं, हम बड़े क्रिटिक हैं, और हमें पता है उसने जो तबाही बर्बादी की है, वो सारा हम उनकी बात करते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब बीबी शहीद जब उसको जब असेसिनेट किया गया, पता भी था कि किसने किया है क्या किया, लेकिन फिर भी उसको किसी ने इमोशनलाइज नहीं किया, मतलब वायलेंस ट्रिगर करने की किसी ने कोशिश नहीं की। स्पेशली जो लीडरान थे, किसी ने इस तरह की बात नहीं की, वो बहुत बड़ा वाक्य था। यहाँ पे तो पहले उसी वक्त पता चल गया कि तो भाई कभी किसी ने कहा कि पाँव पे पैर पे गोली लगी, फिर कहा कि टांग पे गोली लगी, फिर ने कहा कि इमरान खान स्टेबल है। तो मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि इमरान खान की कोई जिंदगी को कोई खतरा हो गया था गोली लगने से, क्योंकि गोली वो जो है वो किसी वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगी, टांग पे लगी है। उसके बावजूद भी लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि वो वायलेंस ट्रिगर करने की कोशिश की उन्होंने, कि भाई लोगों पे ये हो जाए। अब वही लोग, ठीक है आप एंकर हैं लेकिन आप किसी के एक्टिविस्ट तो नहीं है ना, अगर आप एक्टिविस्ट है तो फिर आप उसका ऐलान करें। देखिए आप किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर वो अरशद शरीफ वाला वाकया हो जाता है, तो आप किसी के लिए अगर इस्तेमाल होते हैं तो फिर खुलकर बात करें। लेकिन खुलकर बात भी नहीं करते और उसको सपोर्ट भी करते हैं, फिर अपना सहाफत वाला कार्ड भी बेचते हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी है ना। आप एक जगह करें, अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो आप अपना बिल्कुल अपना आपको पब्लिकली कहे कि आई एम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और अगर आप एंकर हैं तो आप कहें कि आई एम एंकर, आई एम जर्नलिस्ट। लेकिन अगर आप बिल्कुल इंक्लाइन होंगे एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप बात करेंगे, तो फिर आपकी बात को जाहिर सी बात है, आपकी जो फॉलोइंग होती है, आप टीवी पे मीडिया पे आते हैं तो फॉलोइंग होती है, तो वो आपकी बात को बाय भी करती है और फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। तो ये मैं आज जब मैंने सुना और अली मुमताज को जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई जो बात कर रहा था ये, हालांकि मैं उसको सीरियस नहीं लेता वाडा साहब को, लेकिन वाडा साहब जो कह रहे थे कि ये बड़ा खूनी इनकलाब होगा, ये होगा खूनी मार्च होगा और ये होगा और वो होगा, इस तरफ उसकी बातों में कुछ ना कुछ अब लगता है कि कोई सब्सटेंस है, कोई सीरियसनेस है कि इस तरह की उसने बात की थी, क्योंकि अब बातें उस तरफ जा रही है। ये डायरेक्ट इल्जाम लगा देना कि सनाउल्लाह ने ये किया है और उसने वो किया है, सनाउल्लाह ने कहा कि इसको मत जेल में रखा जाएगा या इसको कहीं रखा जाएगा, तो उसने कोई, मेरी नजर में तो उसने कोई ऐसी बात नहीं कि, उसने ये भी कहा था वहां पर पॉलिटिशियन दूसरे भी रखेंगे तो इसको भी रखेंगे। इस तरह की बातें तो इमरान खान खुलेआम तकारीर में करेंगे, ओए तुम कौन हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, हम इकदार में आएंगे तो हम सबसे पहले तुम्हारे और ये दिस और दैट। वो तो इमरान खान बहरहाल वो कहता रहता है, तो इसने कह दी तो इसमें कौन सी ऐसी कयामत आ गई। वहां भी उसने कह दिया था अमेरिका में मैं जाता हूँ और उसकी पहले तो एसी उतार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिस एंड दैट। मतलब ये चलता है सियासत में, चलना तो नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल ये बातें होती है, तो ये सनाउल्लाह ने भी कह दिया। तो मैं इसको कोई इतनी सीरियस कोई थ्रेट नहीं समझता, लेकिन जाहिर सी बात है पॉलिटिकल थ्रेट तो यकीनन है, क्योंकि वो भी चाहते हैं, ये भी चाह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत टापिल हो, और वो भी ये चाह रहे हैं कि इनकी हुकूमत टापिल हो, कुछ प्रेशर इन पे डेवलप किया जाए और इलेक्शन अर्ली इलेक्शन हो जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ये सूरत हाल जो है ये मुल्क के लिए बिल्कुल कोई फायदे में नहीं है। और लग यही रहा है कि क्राइसिस बढ़ेगा, क्यास बढ़ेगा, और कहीं हम एनआरकी की तरफ जाएंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि शायद फिर इसको कोई संभाल भी नहीं सके। तो हम तो रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इसको कोई संभाले,
और कोई इस तरह की बात कर दे कि हमें पाकिस्तान खपे वाली बात, जिस तरह जरदारी साहब ने की थी, चलो जरदारी साहब से इख्तिलाफ यकीनन, लेकिन लोगों को ठंडा करने की किसी ने बात की थी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, हर कोई दूसरों पे इल्जाम डाल रहा है, और ये इल्जाम एक दिन कहीं ना कहीं जाके इसकी कोई रिपरकेशन, इसकी कोई नतज, और वो इतने मनफी नतज होंगे कि ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सका। थैंक यू।